डियर स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम की। तो कल इसका जो है एक नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है 21 नवंबर 2025 को कि इस बार जो केवीएस और एनवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति है, इसका जो टियर 1 का आपका पेपर होना है वह आपका 10 और 11 जनवरी 2026 को होना है। कब होना है? 10 और 11 जनवरी 2026 को। तो आज की इस वीडियो में अभी हम यहाँ पर जानेंगे कि केवीएस में कैसे आपका जो है सिलेक्शन होगा, क्या टियर 1 टियर 2 इंटरव्यू में आपका क्या है। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जो टियर 1 का आपका एग्जाम होने जा रहा है वह 10 और 11 जनवरी 2026 को होने जा रहा है। उसमें जो है टियर 1 में ये सब्जेक्ट आपके यहाँ पर आने वाले हैं, डिटेल में देखेंगे कैसे बनेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो आपका ये टियर 1 है यह केवल जो है वह एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, प्री एग्जाम है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। इसका रिजल्ट में कोई आपका फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये पास करना आपका बहुत जरूरी है। यहां पर हम बात करते हैं जो आपका टियर 2 और जो इंटरव्यू है, ठीक है, टियर 1 में क्लियर होने के बाद आपको जो है वो टियर 2 और इंटरव्यू इसमें देना होगा। टियर 2 का जो वेटेज है वो 85% है, इंटरव्यू का जो वेटेज है वो आपका कितना है, वो आपका 15% है। यहां पर हम देख सकते हैं केवीएस में जो है वो किस किस जो पोस्ट है उसमें आपके ये एग्जाम यहाँ पर आपके होने हैं। ऐसे ही फिर हम देखेंगे जो स्टेनोग्राफर और जूनियर सेक्रेटरीट है, या एनवीएस में जूनियर सेक्रेटरीट है, वहां पर आपका क्या होना है, वहां पर आपका एक स्किल टेस्ट भी यहाँ पर आपका होने जा रहा है, ठीक है। और जो आपके ये हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरी, इसमें आपका जो है वह इंटरव्यू होगा। यहाँ पर ना तो इंटरव्यू होगा, नहीं आपका जो है वह स्किल टेस्ट होगा। और ये मैं आपको बता दूं कि आपका जो प्री एग्जाम है वह प्री एग्जाम आपका जो है वह क्वालिफाइंग नेचर का है। और इस समय मेरा सजेशन आप लोगों को ये रहेगा, मेरी सलाह आप लोगों को ये रहेगी कि आपको अब जो सारा का सारा फोकस कर देना है वह पहले टियर 1 पे करना है। बहुत कम समय का टाइम आपके पास है, 2 महीने से कम का टाइम आपके पास है। आपको सारी ताकत, सारा फोकस जो है वो इस एग्जाम में लगाना है। उसमें देखिए आपका क्या होगा, इस एग्जाम में 100 मार्क्स का आपका जो है 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। मार्क्स जो हैं वो आपके कितने हैं, मार्क्स यहाँ पर 300 है। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आने हैं हम देख सकते हैं। देखिए जनरल रीजनिंग जो है वो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी जो मैथमेटिक्स आपकी होती है वो आपका 20 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का है। फिर बेसिक कंप्यूटर जो है वह 20 नंबर की है, 20 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स की आपके है। फिर जनरल नॉलेज की हम बात करेंगे, 20 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का है। फिर आपका लैंग्वेज 1 इंग्लिश, ये आपका 10 क्वेश्चन है, 30 है। फिर उसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, ये आप चूज कर सकते हैं, ये आपका 10 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का है। कुल मिला के 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आने हैं। और 300 मार्क्स का जो है योर पेपर है, क्वालिफाइंग नेचर का है, 2 घंटे का योर पेपर यहाँ पर आपका होने जा रहा है। कोई इंडिविजुअल आपका यहाँ पर जो है टाइम लिमिट नहीं दी हुई है। फिर अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ एनवीएस में है वह भी आपका है, उसमें 100 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स के हैं। बस यहाँ पर हम देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, लैंग्वेज इंग्लिश, लैंग्वेज अदर जो है उसके आपके 20 जो आपके प्रश्न हैं यहाँ पर ये आप लोगों से जो है वो पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं लेवल किस तरीके का है, पीआरटी का, टीजीटी का, पीजीटी का और मल्टीटास्किंग का। अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो आपका मल्टीटास्किंग है, ओके, मल्टीटास्किंग है, उसका लेवल जो है वो कौन से लेवल का है, उसका लेवल सेकेंडरी लेवल का है, ओके। उसके बाद यानी हम बात करके चलते हैं, ये आपके जो क्वेश्चन आएंगे ये 10th लेवल तक है। उसके बाद जो एक्सपेक्टेड नॉलेज फॉर टियर 1 फॉर पोस्ट ऑफ पीआरटी, जूनियर सेक्रेटरीट, लैब असिस्टेंट, इनका जो है वह सीनियर सेकेंडरी लेवल का रहेगा, यानी इनका लेवल जो है वह 12th क्लास तक का जो है वह लेवल रहेगा। उसके ऊपर वाले पे हम चलेंगे तो हमारे पास आता है जो टीजीटी है, जो एडमिन ऑफिसर है, फाइनेंस ऑफिसर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, जूनियर ट्रांसलेटर है, ये आपका स्टेनोग्राफर है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है। इनका जो है वह क्या लेवल है, इनका लेवल जो है वह ग्रेजुएशन लेवल के आपके जो हैं वो पूछे जाएंगे। जो वहां पे क्वेश्चन है चाहे कंप्यूटर वाले, यानी डिफिकल्टी देखिए आपका डिफिकल्टी जो है वो बढ़ते जा रही है। फिर यहीं पर अगर हम देखेंगे जो असिस्टेंट कमिश्नर है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, इनका क्या है, इनका लेवल जो क्वेश्चंस का होगा यह पीजी लेवल का है। यानी सिलेबस अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो उसका लेवल जो है ऐसे रहेगा, 10th 12th ग्रेजुएशन और
पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किसके लिए अप्लाई किया है उसके हिसाब से आपको जो है अपनी तैयारी यहाँ पर आपको करनी है। वो क्वेश्चंस में चेंज करके जो है वो सारी चीजें हो जाता है। जब फिर यहाँ पर जब टीयर 1 एग्जाम जब है वहां से शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे, किस रेशियो में किए जाएंगे, 1:10 में किए जाएंगे। किस में किए जाएंगे, आपका जो भी नंबर ऑफ पोस्ट है उसमें 10 गुने लोग जो है वो किसके लिए बुलाए जाएंगे, वो टीयर 2 जो आपका एग्जाम है उसके लिए बुलाए जाएंगे। यहां पर हमने देख लिया लिखा हुआ है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। क्या है, रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.33 है, यानी 1/3 जो आपका है वो यहां पर आपका बना हुआ है 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप देख लेंगे 3-3 मार्क्स के हिसाब से आपको एक क्वेश्चन के लिए जो है अगर एक गलत करते हो तो 1 नंबर यहां पर जो है 1 नंबर आपका काटा जाएगा। ओके, तो ये आपको यहां पर समझना है क्योंकि 3-3 नंबर के आपके हैं। फिर देयर विल बी नो प्रोविजन ऑफ आपका जो है रीवैल्यूएशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ओएमआर सीट, ओएमआर बेस पे जो है ये एग्जाम यहाँ पर होने जा रहा है। फिर यहाँ पर जो टीयर 2 का है वो टीयर 2 का आपका जो है पैटर्न इस तरीके का है। बट मैं फिर से आप लोगों से एक बार कहूंगा कि अभी आपका जो सारा ध्यान होना चाहिए वो टीयर 1 एग्जाम पर जो है वहां पर आपका होना चाहिए। उसके लिए आप लोग जो है वो तैयारी यहाँ पर आप करेंगे। उसमें मैं फिर से आपको बता दूं कि आपके उसमें एग्जाम में जो है वो क्या क्या आने वाला है, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर बहुत जल्दी आप लोगों को जो है वो इससे रिलेटेड जो है प्रैक्टिस एमसीक्यू हम लोग आप लोगों को कराएंगे। ओके, जो ये है हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कराते हैं कि लाइव होगा कि रिकॉर्डेड में आप लोगों को मिलेगा, लेकिन हम आप लोगों को यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस एमसीक्यू है वो हम आप लोगों को जरूर कराएंगे। तो अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं मेहनत से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको ऐसे ही और भी वीडियो आगे मिलने वाले हैं।